जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि। आज अंबेडकर नगर की धरती पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि पर सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली के अवसर पर इस रैली के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथी 40 वर्षों से लगातार समाज की सेवा कर रहे और विगत 35 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे आदरणीय श्री रामचंद्र राजभर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो 1984 में हमारे साथ हम लोग एक साथ काम कर रहे थे, भाई नरेश उत्तम जी, आदरणीय श्री बलराम यादव जी, आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी, आदरणीय श्री राम प्रसाद चौधरी जी, आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री गोपीनाथ वर्मा जी, आदरणीय श्री त्रिभुवन दत्त जी, हमारे मित्र आदरणीय श्री अतहर खां साहब, संचालन कर रहे भाई रमाशंकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथी भाई ललई यादव जी, उदयवीर सिंह जी, आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, मंच पर बैठे हुए जलालपुर से विधायक भाई सुभाष राय जी, सभी सम्मानित नेतागण तथा इस अपार रैली में इकट्ठा सत्ता परिवर्तन के संकल्प लेकर आज यहां पर आए हुए अंबेडकर नगर तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस धरती पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से बने हुए इस जिले के भानुमती स्मारक पीजी कॉलेज के मैदान में यहां पर हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके जो समय देने का काम किया है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, उसके लिए मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस अंबेडकर नगर के लोग, चाहे वो हम लोगों के साथ के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आज एक साथ होकर इस बात का संकल्प लेने का काम कर रहे हैं कि वह उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मिटाकर आपको अगला मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेने यहां पर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, मैं कोई ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। आपके बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका भाषण होगा। माननीय श्री रामचंद्र जी बोलेंगे। मैं बहुत संक्षेप में आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 7 अगस्त 1980 से सार्वजनिक जीवन में उतरकर माया त्यागी कांड में जेल भरो आंदोलन से मैंने राजनीति का शुरुआत करने का काम किया था और 1986 में पहली बार विधान परिषद का सदस्य आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, आदरणीय दुर्गा जी उस समय एमएलए थे, इन लोगों के प्रयास से मैं उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का सदस्य
विधानसभा से निर्वाचित होने का काम हुआ था। 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर अपना पैर पसार रही थी तो टांडा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा में भारी बहुमत से 14,000 वोटों से जीतकर मैं विधानसभा में जाने का काम किया और लगातार विचार के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर, बाबा साहब का जो सपना था, आदरणीय चौधरी चरण सिंह का किसानों के हित में जात विहीन समाज बनाने का जो सपना था, डॉक्टर लोहिया का जो नारा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, उस विचारधारा के साथ साथ आज की राजनीति में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी समाज का नारा देने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी के विचारधारा के आधार पर समाज के सभी वर्गों को हिस्सेदारी देने के लिए आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जो नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई शुरू करने का काम किया था और आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज स्थापित करने का काम किया है, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है, अपराधियों का बोलबाला करने का काम किया है, नफरत की आग फैलाने का काम किया है, उस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मिटाने के लिए आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ आज खड़े होने का काम किए हैं। साथियों, निश्चित तौर पर आज प्रदेश के सामने अनेक समस्याएं हैं, जहां किसान महंगाई के मार से परेशान है। 2017 के चुनाव में था कि हम किसान की आमदनी दूना करने का काम करेंगे। आज किसान की आमदनी तो दूना नहीं हुई, अलबत्ता किसान का लागत खर्च, मैं कृषि का विद्यार्थी रहा हूं और MSc मैंने किया था, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग निकालते थे। हमने महसूस किया है कि जो कास्ट ऑफ उत्पादन लागत है आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण 4 गुना बढ़ाने का काम किया है। बेरोजगार नौजवानों के सामने 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा करने का काम किया था, लेकिन उस वादे पर से भी भारतीय जनता पार्टी ने मुकरने का काम किया। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और साथ ही साथ जातिगत जनगणना कराने का चाहत पूरे देश के लोगों की है, पिछड़ों की है, दलितों की है, अकलियत की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदारी ना देने पावे इसलिए जातिगत जनगणना करने से कतराने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, आज आपसे अपील करना है कि ऐसे अवसर पर इकट्ठा होकर हम सब लोग एकजुट होकर आने वाले समय में नौजवानों को रोजगार देने के लिए आदरणीय अखिलेश जी में मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जो ये हमारे नेता थे, जिन लोगों ने समतामूलक समाज का, किसान की, पिछड़ों की, दलितों की भागीदारी की, महिलाओं की भागीदारी की लड़ाई लड़ी थी, समतामूलक समाज की लड़ाई लड़ी थी, उनके सपनों को पूरा करने का एक केंद्र बिंदु दिखाई पड़ रहा है और वो है श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी। इसलिए साथियों, आज हम लोगों ने ये फैसला किया है, हमारे साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हैं, रामचल संघर्ष मोर्चा के साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हैं। हम उनका नाम लेकर बुलाने का काम करें बहुत समय लगेगा, लेकिन जब इन जिलों से बहराइच से भाई बलराम वर्मा जी, हमारे देवरिया से भाई शिवपी पटेल जी, बाराबंकी से मुश्ताक प्रधान जी, मोहसिन जी, इसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र से भाई रामचल गौतम जी जो वरिष्ठ भाजपा के नेता थे,
राम बच्चन गौतम जी, टांडा के वर्तमान प्रमुख जी, मोहम्मद मक्की जिला पंचायत सदस्य और नसीम शाह जैसे जिला पंचायत सदस्य सहित तमाम साथियों ने आज हमारा साथ देने का निर्णय किया है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रधान और बीडीसी सदस्यों ने भी साथ देने का निर्णय लिया है। मैं उन सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हुए पुनः आदरणीय श्री अखिलेश जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, जय भारत। आज जनादेश रैली में लालजी वर्मा और रामचल राजभर ने सपा का दामन थाम लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगड़ा बनाम पिछड़ा की बात कही, पिछड़ों की भागीदारी की बात कही और रामचल राजभर जी ने भी मंच से इस बात को कहा और लालजी वर्मा जी ने भी इस बात को कहा। लालजी वर्मा जी हमारे साथ में हैं, इस संबंध में जानकारी करेंगे। जी सर, जो सर ने कहा है इस पर क्या कहेंगे अगड़े पिछड़े? सबसे पहले मैं आज की इस रैली के लिए इस पूरे ज़िले और प्रदेश के तमाम अन्य जिलों से जो हम दोनों लोगों के समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और जिसके कारण लाखों की भीड़ हुई, उसके लिए मैं इस ज़िले के आम जनता को और साथ साथ बाहर से जो हमारे समर्थक गण आए, माननीय श्री रामचल राजभर जी के समर्थक आए, उन सभी लोगों का हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ आज आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मंच से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को और चौधरी चरण सिंह के किसानों के हित के कार्य को एकजुट करने का जो उन्होंने संकल्प लिया और उन्होंने इस बात को भी कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देकर मान्यवर श्री काशी राम जी के जो विचारधारा को उन्होंने आज एक तरह से स्वीकार करने की दृष्टि से कार्य किया है। इससे मुझे पूरा इस बात का संभावना है कि आने वाला समय इस प्रदेश में एक नया बदलाव लाएगा और जो वंचित और कमज़ोर वर्ग हैं उनको न्याय मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी से कुशासन से छुटकारा मिलने का काम होगा। रामचल राजभर जी ने कहा कि हमारे समाज की भलाई के लिए हम आए हैं, हमें टिकट मिले या चुनाव लड़ने या मंत्री बनने का खौफ नहीं है। इस तरीके से आपका क्या विचार है? आप लड़ना चाहेंगे चुनाव या किस तरीके से? मैंने जब राजनीति शुरू किया उस समय मुझे दूर दूर तक भी संभावना नहीं नज़र आ रही थी कि मैं विधायक बनूंगा, इसलिए कि मेरे क्षेत्र से श्री गोपीनाथ, जिस दल से मैंने राजनीति शुरू की थी, उस दल में श्री गोपीनाथ वर्मा जी एमएलए थे, रामचंद्र आज़ाद जी एमएलसी थे, राम अवध जी एमपी थे। ऐसी स्थिति में मैंने कभी इस बात को स्वीकार करके कि हम जल्दी से एमएलए या एमपी या मंत्री बनेंगे, हमने राजनीति की शुरुआत नहीं की है। अब मेरे राजनीतिक जीवन का जो हमारी उम्र है उसके अनुसार 10 से 15 साल का समय है जिसमें हम सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें कोई चुनाव का दृष्टि से मैं पार्टी में नहीं आया। इस तरह का माननीय रामचल राजभर जी ने बताया कि बिना लड़े ही हम लोगों को बहुत से ऐसे प्रस्ताव आए थे कि चुनाव लड़ना भी न पड़ता, लेकिन हम लोगों ने उस बात को नज़रअंदाज करके समतामूलक समाज की कल्पना के साथ वंचितों को हिस्सेदारी देने के लिए, पिछड़ों का उनका हक और दलितों का उनका हक दिलाने के लिए, सामाजिक जो नफरत भाजपा फैला रही उसको मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ देने का निर्णय लेने का काम किया है। तो निश्चित रूप से एक बदलाव का मन से आए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का एक काम होता है कि वो किसको कहाँ पर फिट करने का काम करे। हम लोग ने कभी भी, मैंने मेरे अपने जीवन में मैंने कभी भी टिकट मांगने का काम नहीं किया था। न तो 1991 में मैंने टिकट मांगा, न 1986 में जब मैं एमएलसी बना उस समय टिकट मांगा, न 1993 में, न 1996 में, न 2002 में, न 2007 में, न 2014 में। कभी बिना टिकट मांगे ही नेतृत्व ने जहां भी जिस लायक समझा, अगर जो भी जिम्मेदारी देने का काम किया उसको बखूबी निभाने का काम किया। और मैं तो शुरुआत से ही संगठन के कार्यकर्ता रहा। 1982 में मैं उत्तर प्रदेश युवा लोक दल का महासचिव बना। 1984 में मैं
उत्तर प्रदेश युवा लोक दल का प्रदेश अध्यक्ष जब माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी मूल संगठन के अध्यक्ष थे, तब मैं युवा संगठन का अध्यक्ष था और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में काम कर रहा था। तो निश्चित रूप से हमारे मन में कोई ऐसी धारणा नहीं है। नेतृत्व जहां भी जिस जगह भी बैठाना चाहेगा उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाने का काम किया जाएगा। ये थे लालजी वर्मा जो ये कह रहे थे कि पिछड़ों की, अपने लोगों की भलाई जहां पर होगी वो किया जाएगा। मुझे टिकट लेने का शौक़ नहीं है, मैं पार्टी नेतृत्व के आधार पर ही काम करूंगा।